सोचो, अगर तुम्हारे पास आज 50 लाख रुपए होते तो क्या तुम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते, या फिर कुछ ही सालों में सारा पैसा हाथ से फिसल जाता। यही फर्क होता है उन लोगों में जो पैसे के सिंपल रूल्स को समझते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं। अब सवाल यह है, क्या पैसा कमाना वाकई मुश्किल है, या हमें बस सही मौके पहचानने और सही फैसले लेने की आदत डालनी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैप्टर चैट में। यहां हम बुक्स के सिर्फ समरी नहीं, उनकी असली ताकत आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। तो चलिए आज जानते हैं वो रूल्स जो अमीर बनने वालों की जिंदगी में गेम चेंजर साबित होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा कंफर्ट, लग्जरी, इन्फ्लुएंस और फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इनकम बढ़ाने से यह सब हासिल किया जा सकता है? नहीं, असली खेल इनकम से ज्यादा इसे सही जगह लगाने और बनाए रखने का है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते, वहीं कुछ लोग सिर्फ सही फैसलों की वजह से अपनी दौलत दिन बर दिन बढ़ाते जाते हैं? अब सवाल यह उठता है, क्या सच में अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, और गरीब क्या किसी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले तुम्हें एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा? क्या तुम्हें भी रातों रात अमीर बनाने वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर भरोसा करना चाहिए? अगर ये सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो आगे जो बातें बताई जाएंगी वो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। कई बार पैसा न होने की वजह सिर्फ ये नहीं होती कि तुम्हारे पास मौके नहीं हैं, बल्कि ये कि तुमने अब तक जो मौके गंवाए हैं उनका एहसास तक नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि लोग अमीर बनने के सबसे बड़े दुश्मन खुद होते हैं? उनका आलस, डर और बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अब सोचो, तुमने कितनी बार बिना सोचे समझे कोई चीज खरीदी है और बाद में पछताए हो? क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो? अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब चाहिए तो आगे बढ़ो, क्योंकि जो बातें बताई जाएंगी वो तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने का तरीका बदल सकती हैं। यह समरी तुम्हें उन छिपे हुए प्रिंसिपल्स के बारे में बताएगी जिनकी मदद से तुम अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से बढ़ा सकते हो। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजना होगा, क्या तुम वाकई अमीर बनने के लिए तैयार हो? चैप्टर 2, कोई भी अमीर बन सकता है, बस आपको खुद को साबित करना होगा। सोचो, अगर तुम्हें आज करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे, या फिर कुछ ही महीनों में सब कुछ गवा बैठोगे? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि असली खेल पैसे को कमाने से ज्यादा उसे बनाए रखने और सही तरीके से बढ़ाने का है। हम अक्सर सोशल मीडिया या न्यूज पर अमीर लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं। बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले, लग्जरी ट्रिप्स, ये सब हमें किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही लाइफ तुम्हारी भी हो सकती है? शायद नहीं, क्योंकि हम हर महीने मिलने वाली सैलरी से ही संतुष्ट हो जाते हैं और इस बारे में सोचते भी नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। सबसे पहले यह समझ लो कि पैसा खुद किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, ना इसे इस बात की परवाह है कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, ना ही इसे फर्क पड़ता है कि तुम्हारी काबिलियत कितनी है। हर इंसान के पास वही मौके होते हैं जो किसी अरबपति के पास होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मौके को पहचान कर उस पर काम करते हैं, जबकि कुछ लोग डर और गलत फहमियों के कारण आगे बढ़ने से कतराते हैं। अब सोचो, तुम्हें अगर आज एक बेहतरीन मौका मिले तो क्या तुम उसे बिना हिचकिचाहट ले लोगे, या फिर तुम कोई बहाना बना लोगे कि शायद ये मेरे लिए नहीं है? अगर तुमने अब तक अमीर बनने के बारे में नहीं सोचा तो ये मत सोचो कि तुम्हारे पास मौके नहीं थे, बल्कि सच ये है कि या तो तुमने उन मौकों को पहचाना ही नहीं या फिर खुद को काबिल नहीं समझा। अगर तुम पैसे कमाने के लिए मेहनत करोगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। ये इस बात से मतलब नहीं रखता कि उसे कौन संभाल रहा है या उस इंसान की एजुकेशन क्या है। पैसा सिर्फ एक चीज समझता है, उसे सही से इस्तेमाल किया जाए। पैसा तुम्हारी जात, धर्म, पढ़ाई या सोशल स्टेटस नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि तुम अमीर घराने से आए हो या गरीब परिवार से। वो सिर्फ उसी के पास जाता है जो उसे कमाने और बढ़ाने की काबिलियत रखता है। अब सवाल ये है, क्या तुम उस मौके के लिए तैयार हो या सिर्फ बहाने बनाने में ही अपनी जिंदगी निकाल दोगे? अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखोगे तो उनमें कोई खास पैटर्न नहीं मिलेगा। कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो कुछ अनपढ़, कुछ सभ्य और सोफिस्टिकेटेड दिखते हैं तो कुछ बिल्कुल उलट, कुछ बहुत समझदार होते हैं तो कुछ काफी बेवकूफी भरे काम करते हैं। लेकिन एक चीज उनमें सब में कॉमन होती है, वे मौके मिलने पर उसे भुनाने से कभी पीछे नहीं हटते। इसके उलट गरीब लोग अक्सर मौका मिलने पर सोचते ही रह जाते हैं। वे अपने आप से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं इसके लायक हूं?
वे खुद को इस बात के लिए समझाने लगते हैं कि यह मौका मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा, और फिर वे वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किस्मत पर डाल देते हैं। यही वजह है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गरीब। अब तुम सोचो, क्या तुमने कभी किसी अच्छे मौके को यह सोचकर छोड़ दिया कि शायद ये मेरे लिए नहीं है? क्या तुम भी किसी बड़े बदलाव से पहले बहाने बनाने लगते हो? अगर हां, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। लोग ये मानते हैं कि गरीब लोग अपनी परिस्थितियों की वजह से गरीब होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा है तो तुम्हारे पास अमीर बनने की ताकत भी है। हां, यह आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। याद रखो, पैसा सोच समझ नहीं सकता। पैसा खुद तुम्हें जज नहीं करेगा। पैसा इस बात की परवाह नहीं करता कि कल तुमने क्या किया था। तो फिर तुम क्यों इस डर में जी रहे हो कि तुम अमीर नहीं बन सकते? अब जब तुम ये समझ चुके हो कि पैसा किसी से भेदभाव नहीं करता, तो अगला सवाल ये है, तुम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आओगे? तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें उन प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताएगा जिनकी मदद से तुम अपनी आमदनी को न सिर्फ बढ़ा सकते हो, बल्कि उसे बनाए भी रख सकते हो। लेकिन इससे पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम वाकई अमीर बनने के लिए तैयार हो? चैप्टर 3। ज्यादातर लोग अमीर बनने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम करोड़पति बने, एक शानदार जिंदगी जिएं और हमारे पास हर वो चीज हो जो हमें खुश कर सके। हम उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया है, और हम सोचते हैं कि काश हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो जाए। मगर सच्चाई यह है कि बिना सही सोच और मेहनत के यह सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। कुछ लोगों की किस्मत चमक जाती है जब उन्हें लॉटरी लगती है या उन्हें उनके पूर्वजों की संपत्ति मिल जाती है, मगर यह बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। अगर आप इस तरह से अमीर बनने की उम्मीद कर रहे हैं तो यह हकीकत से दूर है। असली तरीका यह है कि आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाएं और अपनी मेहनत से अमीरी की तरफ बढ़ें। बहुत से लोग सिर्फ यह सोचते हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं, मगर असल में वो इसके लिए तैयार नहीं होते। वो यह मानते हैं कि कोई शॉर्टकट निकालकर वो जल्दी से अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कुछ लोग लॉटरी खरीदते हैं, कुछ बिना मेहनत के पैसे कमाने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करना गलत है। मगर अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस सोच से बाहर निकलना होगा। अगर आप दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने लक्ष्य के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उन्होंने सुबह से रात तक खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया है। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, एरोन मस्क और दूसरे बड़े बिजनेसमैन हर दिन इतने घंटे काम करते हैं जितना एक आम इंसान शायद एक हफ्ते में भी ना करे। उन्होंने किस्मत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि खुद अपने लिए किस्मत बनाई। पैसा पहले से ही दुनिया में मौजूद है, आपको बस उसे कमाने का तरीका सीखना है। अगर आप सही सोच और सही मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप केवल सोचते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हालात कभी नहीं बदलेंगे। इस दुनिया में मेहनती लोगों के लिए बहुत मौके हैं, लेकिन आपको उन मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए तैयार रहना होगा। कीमत और मूल्य में फर्क समझें। कई बार हम किसी चीज की कीमत देखकर उसे महंगा या सस्ता मान लेते हैं, लेकिन उसकी असली कीमत उसकी वैल्यू पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, किसी फैंसी रेस्टोरेंट में $100 की वाइन और किसी लोकल स्टोर से खरीदी गई $15 की वाइन में असल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। मगर लोग सिर्फ वाइन के लिए पैसे नहीं देते, वो उस अनुभव के लिए पैसे देते हैं जो उन्हें रेस्टोरेंट में मिलता है। जैसे वहां का माहौल, सर्विस टेबल सेटअप, प्राइवेसी, ब्रांड का नाम और वहां मिलने वाली कंपनी। इसी तरह किसी मशहूर पेंटर की पेंटिंग लाखों में बिकती है, जबकि वैसी ही एक आम पेंटिंग बहुत कम दाम में मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि लोग उस ब्रांड, उसके नाम और उसकी वैल्यू के लिए पैसे दे रहे होते हैं। अपने कौशल की वैल्यू को समझें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी काबिलियत और अपनी सर्विस की वैल्यू को समझना होगा। आप जो भी काम करते हैं उसके लिए लोग कितना भुगतान करने को तैयार हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई खास स्किल है तो उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कीजिए और उसकी कीमत बढ़ाइए। अगर कोई मौका मिलता है तो उसकी सिर्फ कीमत मत देखिए, उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू को पहचानिए। यही सोच आपको अमीरी की तरफ ले जाएगी। अपने हर फैसले को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए और समझिए कि आपकी मेहनत का असली रिटर्न आपको लंबे समय में मिलेगा। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए,
शॉर्टकट्स ढूंढने में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि उस समय को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। दुनिया में पैसा पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ उसे हासिल करने का तरीका सीखना है। और याद रखिए, सफल वही होते हैं जो मौके को पहचानते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं और अपनी मेहनत से उसे असली अमीरी में बदलते हैं। अगर आपको अब तक की बातें पसंद आ रही हैं तो अभी एक पल के लिए सोचिए, क्या आप वाकई इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, या फिर ये भी बस उन अनगिनत सलाहों में से एक बनकर रह जाएगी। अगर आप सच में अपनी सोच और फाइनेंशियल फ्यूचर को बदलना चाहते हैं तो इसे लास्ट तक जरूर सुनें। और हाँ, इस चैनल चैप्टर चैट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहां सिर्फ बुक समरी नहीं, जीवन बदलने वाले आइडियाज लेकर आते हैं। चौथी किताब, केवल अमीर दिखने से ही अमीर बना जा सकता है। एक बार की बात है, रिचर्ड ने एक शख्स को देखा जो किसी जॉब वैकेंसी के बोर्ड को पीआर रच रहा था। उसकी हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसने ढीली ढाली हुडी टी शर्ट पहनी थी, गंदे स्नीकर्स थे, चेहरा बिना शेव किए बेतरतीब लग रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी किसी आत्मविश्वासी इंसान की नहीं थी। रिचर्ड को यही लग रहा था कि अगर ये इसी तरह किसी इंटरव्यू में जाएगा तो रिजेक्ट होना तय है। बाद में वो या तो उस इंटरव्यूअर को बुरा भला कहेगा या अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को दोष देगा। रिचर्ड ने अपने जीवन में कई जॉब इंटरव्यू लिए थे और अक्सर उन्हें यह देखकर हैरानी होती थी कि लोग बिना तैयारी के इंटरव्यू देने चले आते थे। जब उनसे पूछा जाता कि कंपनी या उसके काम के बारे में वो क्या जानते हैं, तो उनके पास कोई ठोस जवाब ही नहीं होता था। न उन्होंने कंपनी पर रिसर्च की होती, न इंटरव्यू प्रक्रिया के बारे में समझने की कोशिश की होती। इस कमी का सीधा असर उनके रिजल्ट पर पीडीडी आता था। असल में गरीब लोग अक्सर गरीब दिखते भी हैं और इसी वजह से वे बाकी लोगों से अलग पहचान में आ जाते हैं। वो जरूरतमंद और कमजोर नजर आते हैं, इसलिए लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मविश्वासी और प्रभावशाली नजर आते हैं तो लोग आपके साथ उसी हिसाब से पेश आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान को अमीर और प्रभावशाली दिखने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए सिर्फ महंगे और ब्रांडेड कप की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत और आपके रवैये से झलकता है। अगर आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस है तो लोग खुद आपको एक प्रभावशाली इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए आपको हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, चाहे वो महंगे हों या ना हों। आजकल सेल एंड डिस्काउंट में भी बेहतरीन आउटफिट मिल जाते हैं। अगर जरूरत हो तो आप अच्छे कपड़े रेंट पर भी ले सकते हैं। रिचर्ड के पहले जॉब इंटरव्यू की कहानी बहुत दिलचस्प है। उनका पहला इंटरव्यू एक कसिनो में था और इसके लिए उन्होंने एक डिस्काउंट स्टोर से एक फैंसी जैकेट और एक बो टाई खरीदी। बो टाई बांधने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने तब तक कोशिश की जब तक वो सही तरीके से उसे पहनना नहीं सीख गए। जब इंटरव्यू का दिन आया तो उनका लुक किसी ट्रेनी की तरह नहीं, बल्कि जेम्स बॉन्ड की तरह लग रहा था। हालांकि उनका ड्रेस कोड सही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से बेहतरीन इंप्रेशन जमाया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें वह जॉब मिल गई। बाद में उन्होंने एक सिंपल ब्लैक सूट खरीद लिया जो हमेशा प्रोफेशनल दिखता था। याद रखिए, जब आप आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं तो लोग भी आपको उसी नजरिए से देखते हैं। अगर आप गरीब और जरूरतमंद दिखेंगे तो लोगों का व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। अच्छी सर्विस और सम्मान पाना चाहते हैं तो खुद को उस हिसाब से तैयार कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत महंगे कपड़े खरीदने हैं, बल्कि साफ सुथरे अच्छे से फिट होने वाले कपड़े पहनिए, अपने नाखून साफ रखिए, सही हेयर कट लीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को निखारिए। थोड़ा सा एफर्ट आपको एक पावरफुल और प्रभावशाली इंसान बना सकता है। अमीर बनने की ओर पहला कदम है खुद को इस तरह प्रस्तुत करना कि लोग आपको पहले ही एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखने लगें। अगर आप अपनी इमेज और आत्मविश्वास पर काम करेंगे तो सफलता आपकी ओर तेजी से बढ़ने लगेगी। बड़ा सोचने और सफलता पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको यह समझना होगा कि आप इसे किस हद तक झेल सकते हैं और यह आपकी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करेगा। कई लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को नुकसान झेलते हुए देखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर रिस्क नुकसान देगा। असल में बिना रिस्क के ग्रोथ संभव नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने डेली खर्चों पर ध्यान देंगे और हर पैसे को बचाने में ही लगे रहेंगे तो आपका पैसा कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। सही जगह और सही तरीके से निवेश करना ही आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हर आकर्षक दिखने वाली स्कीम में कूद जाना भी सही नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको समझना होगा कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं
और आपका इस पर क्या नजरिया है। रिस्क लेने से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद अहम है। एक, आपकी उम्र, अगर आप युवा हैं तो आपके पास वक्त है कि आप अपने नुकसान की भरपाई कर सकें और नई रणनीति बना सकें। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के बाद के चरण में हैं तो आपको रिस्क को अधिक सोच समझ कर लेना होगा। परिवार की जिम्मेदारियां, अगर आपके ऊपर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी नहीं है तो आप आसानी से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके छोटे बच्चे हैं या घर में लोग आप पर निर्भर हैं तो आपको अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। 3, आपकी संपत्ति और आमदनी, यह भी देखना जरूरी है कि आपके पास पहले से कितना पैसा है और आपकी आमदनी कितनी स्थिर है। किसी एक जगह अपनी सारी पूंजी लगा देना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, इसलिए अपनी इनकम और एसेट्स को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। मेंटल स्ट्रेस रिस्क के साथ हमेशा तनाव भी आता है। क्या आप दबाव को झेल सकते हैं? अगर किसी निवेश में नुकसान हो जाए तो क्या आप मानसिक रूप से उसे सहन कर सकते हैं? यह बहुत जरूरी सवाल है जिसका जवाब आपको खुद से पूछना चाहिए। 5, रिटर्न का समय, यह तय करें कि आप अपने निवेश से कितनी जल्दी रिटर्न चाहते हैं। कुछ निवेश लंबे समय बाद फल देते हैं तो कुछ शॉर्ट टर्म में फायदा पहुंचाते हैं। यह देखना जरूरी है कि आपका धैर्य और योजना किस तरह की है। 6, अच्छी रिसर्च करें। जानकारी की कमी की वजह से ही लोग निवेश में फंस जाते हैं और फिर उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें, एक्सपर्ट्स से सलाह लें और फिर फैसला करें। 7, अनिश्चितता को स्वीकार करें। जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है और यह बात निवेश पर भी लागू होती है। अगर चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती हैं तो क्या आप हार मान लेंगे या फिर नए सिरे से कोशिश करेंगे? यह पूरी तरह से आपके नजरिए पर निर्भर करता है। रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से लेना जरूरी है। रिस्क लेने का मतलब यह नहीं कि आप अंधाधुंध फैसले लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सही रणनीति के साथ आगे बढ़ें। अगर आप सही प्लानिंग के साथ रिस्क लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने डर को किनारे रखकर अपनी क्षमता को पहचानिए और समझदारी से अपने फ्यूचर को सुरक्षित कीजिए। 5वां अध्याय, अमीर बनने की राह में आपको दूसरों को प्रभावित करने और उन्हें अपने विचारों पर सहमत करने की कला सीखनी होगी। किसी भी डील को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आपकी प्रस्तावित योजना सभी के लिए फायदेमंद है। डील मेकिंग की स्किल्स इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें केवल आपका ही लाभ नहीं बल्कि अन्य सभी पक्षों की संतुष्टि भी शामिल होती है। डील करने की कला सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने पास उपलब्ध संसाधनों को पहचानना और उनके प्रति आत्मविश्वास रखना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि कभी कभी आपको अधिक मांग करनी पड़ सकती है और अपनी इच्छित चीजों को पाने के लिए आपको कुछ चीजों का आदान प्रदान करना पड़ सकता है। डील मेकिंग का असली उदाहरण काइल मैकडोनाल्ड नाम के एक कैनेडियन ब्लॉगर ने डील करने की अपनी कला से एक साधारण लाल पेपर क्लिप को महज 9 महीनों में एक घर में बदल दिया था। यह असंभव लगने वाली कहानी असल में एक बेहतरीन रणनीति और डील मेकिंग स्किल्स का परिणाम थी। काइल ने शुरुआत एक वेबसाइट बनाकर की जहां उन्होंने अपनी लाल पेपर क्लिप को किसी भी चीज के बदले स्वैप करने की पेशकश की। पहले उन्होंने इसे एक फिश शेप ग्रीन पेन के बदले में दिया, फिर उस पेन को एक स्माइली फेस डोरनॉब के लिए एक्सचेंज किया, जिसे बाद में एक पोर्टेबल बारबेक्यू ग्रिल के बदले दिया। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए आखिरकार उन्होंने 11 डील्स के भीतर कोलोराडो में एक घर पर 1 साल की लीज प्राप्त कर ली। डील मेकिंग के सबक इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपके पास कोई भौतिक संसाधन नहीं भी है तब भी आपके पास अवसर होते हैं। किसी भी अवसर को छोटा समझकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि उसमें छिपी संभावनाओं को पहचानकर उसे अपने पक्ष में मोड़ना चाहिए। गोल सेट करें। किसी भी डील से पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। 2, नेटवर्क बनाएं। अलग अलग लोगों के साथ जुड़ें क्योंकि अच्छे संबंध डील में मददगार होते हैं। 3, फ्लेक्सिबल बने। परिस्थितियों और लोगों की मांगों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें। 4, पब्लिसिटी का लाभ उठाएं। सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावी उपयोग करें। 5, मांग और आपूर्ति को समझें। जिस चीज की मांग अधिक हो उसे पहचान कर उसमें अवसर खोजें। डील मेकिंग केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, यह आपके कौशल, ज्ञान, समय या प्रयासों का भी सौदा हो सकता है। यदि आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप अपनी किसी भी चीज को मूल्यवान संपत्ति में बदल सकते हैं। सही रणनीति और सोच के साथ आप भी अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।
मान लीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक बिजनेस शुरू करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप इसे अकेले चला सकते हैं? शायद नहीं। किसी भी सफल कंपनी को चलाने के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, हर काम को खुद से करना न तो संभव होता है और न ही फायदेमंद। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो काम आपको अच्छे से आता है उसे खुद करें और जो काम आपको नहीं आता उसे किसी और से करवाएं। यही एक सफल बिजनेस का सीक्रेट है। सही टीम का चुनाव कैसे करें? 8, अपनी जरूरतें पहचानें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। इससे आपको एक स्पष्ट विजन मिलेगा और आप सही लोगों को चुन पाएंगे। 2, क्लियर कम्युनिकेशन करें। जब भी आप किसी को अपने साथ काम पर रखें तो यह बात क्लियर रखें कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें उनके टास्क के बारे में विस्तार से समझाएं और यह भी बताएं कि आप उनके काम के बदले उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं। इससे कंफ्यूजन की संभावना कम होगी और काम स्मूथली चलेगा। 3, अपनी टीम का ख्याल रखें। आपकी टीम सिर्फ आपके गोल्स को अचीव करने का एक टूल नहीं है, वे भी इंसान हैं। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्हें जरूरत से ज्यादा काम न दें और वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में उनकी मदद करें। 4, मोटिवेटेड रखें। टीम मेंबर्स को कंपनी के बारे में जानकारी देते रहें और उन्हें मोटिवेट करते रहें। 1, सक्सेसफुल टीम वही होती है जो मुश्किल समय में भी अपने लीडर के साथ खड़ी रहती है, इसलिए उन्हें हमेशा इंस्पायर करें। 5, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी शेयर करें। आपकी टीम आपके विजन का हिस्सा है, इसलिए उन्हें कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बताना जरूरी है। इससे वे अपने फ्यूचर को लेकर भी आश्वस्त रहेंगे और ज्यादा डेडिकेटेड होकर काम करेंगे। 6, गलतियों को बड़ा मुद्दा न बनाएं। अगर कोई टीम मेंबर गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दें। बार बार एक ही गलती हो तो उस पर चर्चा करें, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को बड़ा मुद्दा न बनाएं। 7, सराहना करें। तारीफ और आर्थिक इंसेंटिव्स किसी भी कर्मचारी को मोटिवेट करने के सबसे असरदार तरीके होते हैं। उनकी मेहनत की सराहना करें, उन्हें क्रेडिट दें और जब संभव हो उन्हें बोनस या अन्य लाभ दें। इससे वे आपके प्रति वफादार रहेंगे। 8, रियलिस्टिक टारगेट सेट करें। टीम से ऐसे काम की उम्मीद न करें जो असंभव हो। रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स सेट करें ताकि वे काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। 9, अच्छा उदाहरण सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनत करे तो सबसे पहले आपको खुद एक उदाहरण बनना होगा। अपने काम और व्यवहार से एक हाई स्टैंडर्ड सेट करें जिससे टीम के लोग आपको सम्मान दें और प्रेरित हों। 10, लीडर बने, दोस्त नहीं। याद रखें कि आप उनकी टीम लीड कर रहे हैं, न कि उनके दोस्त हैं। इसलिए आपको अपने बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखनी होगी। हाँ, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन अपनी अथॉरिटी को बनाए रखें। अगर आप ऊपर बताए गए पॉइंट्स को अपनी टीम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में अपनाते हैं तो आपको सही लोग मिलेंगे और आप उनके साथ मिलकर अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ा पाएंगे। कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जो आपके लिए बेहतर काम करें, तो उन्हें भी अपनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी टीम के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें माइक्रो मैनेज करने से बचें। उन्हें आजादी दें ताकि वे खुद से भी बेहतर काम कर सकें। इससे न सिर्फ आपका बिजनेस ग्रो करेगा बल्कि आपका वर्क एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा। चैप्टर 6, क्या आपके ऐसे चेक हैं जिन्हें आपने अभी तक कैश नहीं कराया है? शायद आप उन चेक के बारे में भूल गए होंगे या फिर उन्हें कैश कराने का आपको वक्त नहीं मिला होगा। हम अक्सर इस पैसे को अपनी सेविंग्स का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन असलियत में हम इसे बर्बाद कर रहे होते हैं। अपने पैसे का सही इस्तेमाल न करके हम खुद ही अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। अगर आप यह नहीं जानते कि अपने पैसे को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है तो कुछ टिप्स पर गौर करें। 8, पैसे को निष्क्रिय मत छोड़िए। अपने बैंक अकाउंट में पैसे को बेकार पड़े रहने मत दीजिए। एक साधारण सेविंग्स अकाउंट में रखने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। इसके बजाय अपने पैसे को किसी हाई इंटरेस्ट देने वाले अकाउंट में डालिए ताकि आपको उस पर बेहतर रिटर्न मिल सके। छोटी से छोटी इनकम भी बड़ी हो सकती है, इसलिए इस पहलू को नजरअंदाज मत कीजिए। 2, हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट रेट तलाशें। अपने मौजूदा इंटरेस्ट रेट से संतुष्ट न रहें। हो सकता है कि दूसरी जगह आपको बेहतर रिटर्न मिले। अगर आपको ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है तो बिना देर किए अपने पैसे को वहां ट्रांसफर कर दीजिए। हर महीने की इनकम वैल्यूएबल होती है, इसे बेकार में ना छोड़ें। 3, अपनी सेवाओं और खर्चों का विश्लेषण करें। आप जिन सर्विसेज के लिए पैसे दे रहे हैं,
क्या वे वास्तव में आपके काम की हैं? अक्सर हम ऐसी सर्विसेज के लिए भुगतान कर रहे होते हैं जिनका हमें कोई खास फायदा नहीं होता। हमेशा सस्ते और बेहतर ऑप्शंस खोजिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस सर्विस के टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़िए ताकि बाद में पछताना न पड़े। 4. खाली पड़ी प्रॉपर्टी से कमाई करें। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे बेकार मत छोड़िए। हो सकता है कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ जाए, लेकिन इसे खाली रखने से आप उसकी रेंटल इनकम को मिस कर रहे हैं। जब तक आप उसे बेचने की योजना बनाएं, तब तक उसे किराए पर देकर कमाई कर सकते हैं। 5. सही संपत्तियों में निवेश करें। ऐसी चीजों में निवेश करें जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़े। उदाहरण के लिए, एक क्लासिक कार की कीमत सालों बाद बढ़ सकती है, लेकिन यह केवल तभी फायदेमंद होगा जब आप उसे सही तरीके से मेंटेन करेंगे। इसी तरह सही प्रॉपर्टी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकता है। 6. नए इनकम सोर्सेस तलाशें। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहिए। हमेशा नए तरीकों की तलाश करें जिससे आपकी कमाई बढ़ सके। अगर आप नए स्किल्स सीखते हैं और फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं तो आप कई अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खोज सकते हैं। 7. फिजूल खर्ची से बचें। अपने पैसों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आप फिजूल खर्ची से बचें। सिर्फ ब्रांड के नाम पर पैसे मत खर्च कीजिए, बल्कि प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी पर ध्यान दें। 8. तुरंत एक्शन लें। में पैसा नहीं डालेंगे तो आप उस समय का इंटरेस्ट खो देंगे। अपने फाइनेंशियल प्लान्स को तुरंत लागू करें। स्मॉल प्रिंट को समझना जरूरी क्यों है? कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और जब उसे लौटाने गए तो बताया गया कि उसे वापस नहीं किया जा सकता, या आपने किसी सर्विस को लिया और बाद में पता चला कि उसमें छुपे हुए चार्जेस थे? ये सब स्मॉल प्रिंट के उदाहरण हैं। स्मॉल प्रिंट वह छोटा सा टेक्स्ट होता है जिसे लोग अक्सर बिना पढ़े ही किसी डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी होता है। स्मॉल प्रिंट को समझने के लिए कुछ जरूरी बातें। 1. कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें। यह सुनिश्चित करें कि उसमें आपकी सभी जरूरतों का उल्लेख किया गया हो। 2. छुपे हुए क्लॉज पर ध्यान दें। कई बार छोटे अक्षरों में लिखे हुए क्लॉज असली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बदल सकते हैं और आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। 3. पेनल्टी क्लॉज को समझें। यदि पेमेंट में देरी होती है या आप कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले खत्म करना चाहते हैं तो किन शर्तों के तहत आप पर पेनल्टी लगेगी, इसे अच्छे से जान लें। 4. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ने में समय लें, और यदि आपको कोई क्लॉज समझ नहीं आता तो उसके बारे में सवाल पूछें। यदि आपको कोई शर्त असहज लगती है तो उस डील को छोड़ देना ही बेहतर है। स्मॉल प्रिंट को समझना उतना ही जरूरी है जितना किसी प्रोडक्ट के लेबल को ध्यान से पढ़ना। यदि आप सावधानी से निर्णय लेंगे तो आप फाइनेंशियल नुकसान से बच सकते हैं और अपने पैसे का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। आपका पैसा अगर सही जगह लगाया गया है तो यह आपके लिए दिन रात काम करता रहेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 7. पैसा मत खर्च करो जब तक वो तुम्हारे पास ना आ जाए। बहुत सारे लोग किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो उसी वक्त से खर्च करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, वो पैसे जो अभी तक आपके पास आए ही नहीं हैं, उन्हें पहले से ही खर्च करने लगना कितना सही है। आजकल सोशल मीडिया, टीवी और हर जगह पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के कारण तुरंत कुछ खरीदने की इच्छा को रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें हर जगह यह महसूस कराया जाता है कि अगर हमने कोई नई चीज अभी नहीं ली तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन असलियत कुछ और होती है। असली समझदारी यही है कि अपने खर्चों को नियंत्रित किया जाए और सिर्फ उतना ही खर्च किया जाए जितना हमारे पास वाकई में उपलब्ध है। तो आइए इसे कंट्रोल करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में जानते हैं। 1. सिर्फ आज के बजट पर ध्यान दो। भविष्य में क्या होने वाला है इस पर ज्यादा ना सोचो। हो सकता है कि तुम्हें आने वाले दिनों में लाखों रुपए का फायदा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई नुकसान हो जाए। इसलिए सिर्फ आज तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर खर्च करो। अगर आज पैसे नहीं हैं तो चीजों को खरीदने की इच्छा को थोड़ा रोक लो। 2. टैक्स और जरूरी खर्चों को पहले से निकाल लो। जब भी अपना बजट बनाओ तो उसमें उन सभी जरूरी खर्चों को शामिल करो जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे टैक्स, किराया बिल और अन्य अनिवार्य खर्चे। ये सोचकर पैसा खर्च मत करो कि आगे जाकर इन चीजों के लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा। नहीं, पहले से ही इन सभी खर्चों का ध्यान रखो और उसके बाद बचे हुए पैसों से अपने लिए बजट बनाओ।
3, जब तक जरूरी ना हो कर्ज मत लो। आज ही पैसे की जरूरत पे तो कई लोग तुरंत लोन लेने या किसी से उधार मांगने का सोचने लगते हैं, लेकिन यह गलत आदत है। जब तक कोई बहुत बड़ी निधि और अनिवार्य खर्च न हो तब तक उधार लेने से बचो। अगर तुम यह सोचकर कर्ज लोगे कि कल तुम्हें बड़ा मुनाफा होगा और उससे उधार चुका दोगे तो यह जोखिम भरा फैसला हो सकता है। 4, फ्यूचर इनकम को खर्च करने के नुकसान। भविष्य में मिलने वाली इनकम को पहले ही खर्च करने की बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे बड़ी नुकसान यह है कि हमें कभी यह पता नहीं होता कि असल में हमें कितनी इनकम होगी। यह हमारी उम्मीद से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। अगर तुम बार बार अपनी इनकम को पहले ही खर्च करने की आदत डालोगे तो यह तुम्हारी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना सकती है। तुम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच फर्क करना भूल सकते हो। इसके अलावा जो भी सामान तुम आज फ्यूचर इनकम से खरीदोगे वह कुछ ही समय में पुराना हो जाएगा। फिर वह तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना शुरुआत में लगा था। इसलिए अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो चीजें तुम्हारे लिए वास्तव में जरूरी हैं सिर्फ उन्हीं पर खर्च करो। 5, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। अगर तुम अमीर बनना और बने रहना चाहते हो तो इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करो। 1, क्या यह चीज आज ही जरूरी है। खुद से पूछो कि जिस सामान को तुम खरीदना चाहते हो क्या वह तुम्हारे लिए आज ही जरूरी है या इसे कुछ दिन और इंतजार किया जा सकता है। 2, क्या यह सही निर्णय है। खुद से यह सवाल पूछो कि क्या यह आइटम वाकई में इतनी जरूरी है कि इसे फ्यूचर इनकम से खरीदा जाए। कहीं यह सिर्फ तुम्हारी इच्छा तो नहीं। 3, क्या इसमें कोई रिस्क है। सोचो कि अगर तुमने अभी से पैसे खर्च कर दिए और आगे जाकर किसी और जरूरी चीज के लिए पैसों की जरूरत तो क्या होगा। क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान होगा। 4, क्या तुम्हें कल किसी और बड़ी चीज के लिए पैसे की जरूरत तो नहीं होगी। यह सोचना बेहद जरूरी है। अगर कल कोई बेहतरीन अवसर सामने आए और तुम्हारे पास उस पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही ना हो तो तुम क्या करोगे। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे सही तरीके से संभालना और खर्च करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाता तब तक उसे खर्च करने की योजना मत बनाओ। याद रखो जो पैसा तुम्हारे पास नहीं है वह असल में तुम्हारा है ही नहीं। अगर तुम इस नियम को समझ गए तो तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ज्यादा सुधार सकते हो। चैप्टर 7, पैसा मत खर्च करो जब तक वो तुम्हारे पास ना आ जाए। बहुत सारे लोग किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो उसी वक्त से खर्च करना शुरू कर देते हैं। इस किताब के इस चैप्टर में हमने कुछ बेहद जरूरी और प्रैक्टिकल रूल्स सीखे जो हमें अमीर बनने की राह दिखाते हैं। यह नियम न केवल हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हमारी सोच को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा किसी से भेदभाव नहीं करता। अमीर बनना किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं बना बल्कि हर कोई इस मुकाम तक पहुंच सकता है। बस हमें अपनी मानसिकता को बदलने और सही मौके पहचानने की जरूरत होती है। हर दिन हमारे सामने नई संभावनाएं आती हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। कई लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे आलसी होते हैं और सिर्फ आसान रास्ते ढूंढते रहते हैं। शॉर्टकट से आप पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सफलता आपको लंबे समय तक टिकाए रखे। इसके बजाय आपको एक मजबूत प्लान बनाकर मेहनत करनी चाहिए। जब आप पूरी ईमानदारी और शिद्दत से काम करेंगे तो आपका पैसा भी आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा हमें समझना होगा कि प्राइस और वैल्यू में क्या फर्क होता है। हर प्रोडक्ट का प्राइस कोई और तय करता है, लेकिन उसकी असली वैल्यू ग्राहक के अनुभव और जरूरत पर निर्भर करती है। हमें न केवल दूसरों की वैल्यू पहचाननी चाहिए बल्कि अपनी स्किल्स और काबिलियत की भी सही पहचान होनी चाहिए। अगर आप अपनी काबिलियत को ठीक से पहचानते हैं तो आप उसे सही तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। आत्मविश्वास भी आपके अमीर बनने में अहम भूमिका निभाता है। जब आप खुद को एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। अच्छा पहनावा और सही एटीट्यूड अपनाने से आपके अवसर बढ़ सकते हैं। अगर आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते तो बाकी लोग भी आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वह आपके हालात और प्लानिंग पर निर्भर करता है। रिस्क लेने से पहले यह देखिए कि आप किस स्टेज पर हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आप पर कितने लोग निर्भर हैं और आपकी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति क्या है। बिना सोचे समझे रिस्क लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सही डील करना भी एक कला है। जो चीज आपके पास है उसकी अहमियत को समझिए और यह जानिए कि लोग उसके लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं। अपने प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू समझें, लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत कम कीमत मांगने से बचें। एक सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है।
हर व्यक्ति हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपको किन कामों को खुद करना चाहिए और किन्हें दूसरों को सौंप देना चाहिए। अपने गोल्स को पाने के लिए सही टीम बनाना और उन्हें लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा सिर्फ बचाने से बढ़ता नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप अपना पैसा बेकार पड़ा रहने देंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। जब भी किसी चीज में इन्वेस्ट करें तो उसके छोटे से छोटे डिटेल को ध्यान से पढ़ें। कई लोग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को बिना पढ़े साइन कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। किसी भी डील में शामिल होने से पहले उसके हर पहलू को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी उस पैसे पर निर्भर मत रहिए जो अभी तक आपके पास आया ही नहीं है। कई लोग फ्यूचर इनकम के आधार पर खर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। आज जो आपके पास है उसे समझदारी से खर्च करें और फ्यूचर के अनिश्चित पैसों पर निर्भर न रहें। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इन नियमों को अपनाइए। अमीरी किसी जादू से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने पैसे को कैसे संभालते हैं। इन बातों को अपनी लाइफस्टाइल में उतारिए और अपने पैसों के बॉस बनिए। अब आप जान चुके हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और रूल्स चाहिए। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इन सीक्रेट्स को सिर्फ सुनिए मत, अप्लाई करना शुरू कीजिए। और याद रखिए, चैप्टर चैट पर हर हफ्ते ऐसी ही दमदार बुक्स और आइडियाज मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं आपका सबसे फेवरेट रूल कौन सा था। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।